पहले मैं एनडीए के दो बागियों की बात कर लेता हूं। मुजफ्फरपुर से जो फिलहाल सांसद हैं अजय निषाद, वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो वो क्या गड़बड़ करने वाले हैं, वो सीट पर क्या समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और काराकाट की बात कर लेते हैं, जहां से पवन सिंह जो कि आसनसोल से प्रत्याशी बने थे बीजेपी के, पर उनके कुछ गाने वायरल हो जाते हैं, उनका टिकट कट जाता है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मतलब चुनाव लड़ेंगे। तो इन दोनों सीटों के बारे में जानना चाहता हूँ संजीव जी, पहले आपसे, मुजफ्फरपुर और काराकाट, अजय निषाद और पवन सिंह। देखिए, जहाँ तक अजय निषाद जो हैं, अजय निषाद की उपलब्धि एक ही है कि वो जय नारायण निषाद के बेटे हैं। जय नारायण निषाद जितना सोशली एक्टिव थे, जितना पॉलिटिकली एक्टिव थे, अजय निषाद उनके बराबर ना सोशली एक्टिव है ना पॉलिटिकली एक्टिव है। और बीजेपी ने चंद लोगों का ही टिकट काटा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो उसमें वो उन लिस्ट में है, कटने वाले लिस्ट में है। जैसे दिल्ली में 6 लोगों का टिकट कट गया और बचने वाले में मनोज तिवारी थे। तो उसी बिहार में जस्ट उल्टा कि कुछ लोगों का ही टिकट कटा और टिकट कटने वाले में अजय निषाद का टिकट कटा। और निश्चित रूप से बीजेपी ने टिकट काटा है, तो कोई ऐसा नहीं इसलिए टिकट काटा है कि कोई उनका हाईकमान उनसे कोई खुंदक खा रहा था। कहीं ना कहीं उनका नॉन परफॉर्मेंस एक इशू था। अब सवाल है कि उनका नॉन परफॉर्मेंस इशू था, उस बेस पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। अब कांग्रेस अभी उनके टिकट को लेकर कितनी गंभीर है वो तो घोषणा के बाद ही पता चल जाएगा। अगर टिकट उनको मिलता है तो ऑटोमेटिक है कि कांग्रेस के पास या तो वहां कोई मजबूत कैंडिडेट अपना नहीं था, और या तो फिर वो उन्होंने आयात क्यों किया, आयात करके क्यों लिया। जिसे बीजेपी ने टिकट काट दिया उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। हालांकि कई राज्यों में भी कांग्रेस ने बीजेपी जिनका टिकट बीजेपी ने काटा उनको दिया है। जैसे हरियाणा में बिजेंद्र सिंह राजस्थान ने, में हमने देखा चूरू में राहुल कसवां को दिया है, चूरू में हरियाणा राहुल में आपने पासवान की बताया। टिकट काट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। वो कांग्रेस में आए, उनको टिकट मिल गया। हरियाणा में लगभग ना कर दी थी बिजेंद्र सिंह को टिकट हिसार से, तो जब उन्होंने पहले ही देख लिया कि अब ना होने वाली है तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर कांग्रेस लिया ज्वाइन और कर उनको ली टिकट मिल भी जाएगा। जी। तो मुझे लगता है कि अजय निषाद को भी मिल सकता है। तो फिर अजय निषाद अगर कांग्रेस से कैंडिडेट हो जाएंगे तो फिर बागी तो नहीं रहेंगे, कम से कम वो तो पार्टी के कैंडिडेट हो गए, तो निर्दलीय तो लड़ नहीं रहे। और निश्चित रूप से जब कांग्रेस के कैंडिडेट हो जाएंगे तो एक महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे, तो उसमें फाइट तो सीधी बीजेपी की एनडीए गठबंधन की उनसे ही होगी वहां पे। तो वहां पे फिर वो वोट कटवा की स्थिति में नहीं रहेंगे, आमने सामने की लड़ाई होगी। अगर कांग्रेस के टिकट नहीं, अगर उनको कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो फिर बात अलग होगा कि उस दिशा में क्या होगी। हमको लगता है मुजफ्फरपुर वाली सीट जो है आज या कल में क्लियर हो जाएगा कि किसको देने जा रहे हैं। और जहां तक पवन सिंह की बात है तो देखिए, पवन सिंह चुनाव लड़ने आ तो गए हैं, काराकाट उन्होंने चूज किया। आरा नहीं गए, पहले आरा से कहते थे टिकट मांगते थे जहां पे, लेकिन वहां पे आर के सिंह कैंडिडेट थे, वहां टिकट नहीं मिला। अब वो काराकाट गए हैं। अब काराकाट जाने के बाद उनसे सवाल उठ रहा है कि वो आर के सिंह को खिलाफ क्यों नहीं लड़े। यहाँ पे क्या कहा जाता है, काराकाट में क्यों आ गए। काराकाट में चूंकि दोनों कुशवाहा कैंडिडेट हैं अपने, क्या कहा जाता है, उपेंद्र एनडीए कुशवाहा। से। तो अगर अगर किसी कारणवश, देखिए पवन सिंह चुनाव कितना जीतेंगे, भोजपुरी नायक हैं, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता हैं, उसके बेस पे उनको कितना वोट मिलता है ये तो टाइम बताएगा। लेकिन अगर वो वोट काट के अगर उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने की स्थिति में हो जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है, अगर ये मैसेज चला गया कि वहां पे एक उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं, तो बाकी जो आसपास के जो इलाकों में या दूर में जो कुशवाहा वोट है उन पे तो एक असर पड़ेगा ही कि ये भाई देखिए कि एक राजपूत के खिलाफ नहीं लड़े और यहाँ पे काराकाट में आके जानबूझ के कुशवाहा कैंडिडेट को। देखिए राजपूत वहां पे 2-2.5 लाख वोट अगर है, 2.5 लाख वोट है, अगर एक जाति विशेष के वोट पे तो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। हाँ, लोकप्रियता अगर उनके भोजपुरी फिल्म स्टार होने के नाते अगर उनकी लोकप्रियता मिलती है, उसके बाद हर जाति का वोट मिलता है तो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर उनको हर जाति का वोट नहीं मिलता है भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय नायक होने के बावजूद, तो निश्चित रूप से वो एक जाति विशेष का सिर्फ वोट काटेंगे या हर तबके के कुछ यूथ का वोट काटेंगे। अब अगर उन परिस्थितियों में उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से ये मतलब कि गलत मैसेज जाएगा और इसका कि असर और सीटों पर भी हो सकता है, आप कह रहे और हैं। सीटों पे पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सरोज जी, आपसे भी इन्हीं दो सीटों के बारे में जानना चाहूंगा, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद और काराकाट से पवन सिंह। देखिए दोनों चीजें हैं। जैसे अजय निषाद का तो टिकट अभी कंफर्म होना है, हाँ। अभी तो टिकट कंफर्म हुआ ही नहीं उनका, क्योंकि वहां पे जो सबसे मजबूत दावेदारी है वहां के विधायक विजेंद्र चौधरी की है। और कांग्रेस में जो टिकट का है, पप्पू यादव इसका उदाहरण है। आप शामिल हो गए तो इसका मतलब नहीं, गारंटी नहीं कि आपको टिकट मिल ही जाएगा। चर्चा है, संभावना है अजय निषाद को टिकट मिल सकता है, लेकिन इसमें विजय चौधरी एक बहुत बड़ा वहां पे फैक्टर है जो उनको टिकट में बाधा डाल रहे हैं।
हो सकता है कि टिकट ना भी मिले। नहीं मिलने की स्थिति में भी अजय निषाद लड़ेंगे। फिर जब हम लोग जो बागी शब्द यूज कर रहे हैं ना, तब उस पर जी। लागू हो जाएगा कि वो बागी होके लड़ रहे हैं। जी। तो अभी तो ये कहानी है। दूसरी बात ये है कि मुकेश सहनी भी ये चाहते हैं कि कोई निषाद से टिकट ना मिले मुजफ्फरपुर में, खासकर उनके पार्टी को छोड़ के। तो लड़ेंगे तो कांग्रेस से लड़ेंगे। तो एक निषाद पॉलिटिक्स जो बिहार में शुरू हुई है, उसमें एक जो अजय निषाद के सामने दिक्कत है, वो मुकेश सहनी भी है। वो नहीं कभी चाहेंगे कि उनको टिकट वहां पर दे, विजेंद्र चौधरी ही लड़े तो उनको ज्यादा सूट करेगा वहां पे। जी। अब है कि नुकसान किसका करेंगे। तो अगर बागी लड़ेंगे तो नुकसान स्वाभाविक है, वो एनडीए का ही करेंगे। और जो निषाद वोट है वो उसका बंटवारा वहां पे होना ही होना है। बात करें काराकाट की, तो काराकाट में जैसे अभी संजीव जी ने बोला कि क्यों नहीं लड़े, का आरा से नहीं लड़े, दूसरे जगह से नहीं लड़े, निर्दलीय थे तो कहीं से लड़ सकते थे। जी। लेकिन क्योंकि वहां से राजपूत कैंडिडेट है, आरा से आरके सिंह लड़ रहे हैं, औरंगाबाद से सुशील सिंह लड़ रहे हैं, बीच में कोई जगह खाली थी तो वो काराकाट की थी। वो अपनी लोकप्रियता के बल पर ही रह रहे हैं और उनका कास्ट वोट है। काराकाट का जैसे अभी संजीव जी ने बताया 2-2.5 लाख वोट है वहां राजपूतों का। तो एक कास्ट का फैक्टर है और दूसरी उनकी लोकप्रियता है। लेकिन जो वहां वोटों का बंटवारा है काराकाट में, वो एकदम क्लियर कट है। वहां पे 2 पार्ट में वोट वहां पे बटा हुआ है। जी। जरूर कोशिश हो रही है उपेंद्र कुशवाहा, अभी देखिए एक वीडियो वायरल हो गया था वहां उपेंद्र कुशवाहा को लेके। वो एक जो होता है ना, चुनाव के समय मीडिया सेल वायरल कर देता है, आरजेडी के मीडिया सेल ने उसको वायरल कर दिया कि वोट नहीं देंगे। वो पुराना औरंगाबाद का वीडियो था जिसको काराकाट का दिखा दिया गया। ये सब खेल होता है चुनाव में, लेकिन क्लियर कर बंटवारा है और पवन सिंह लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो परेशान जरूर करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को, इसमें कोई दो मत नहीं। जो उनकी लोकप्रियता है, उपेंद्र जी से मेरी भी कल परसों बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि कोई फैक्टर नहीं है तो बोलेंगे ही, लेकिन फैक्टर है वहां पे पवन सिंह। और कहीं ना कहीं से वो कुशवाहा जी को वहां पे थोड़ा सा परेशान तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यूथ में बहुत पॉपुलर हैं और कास्ट का भी कॉम्बिनेशन है। अगर कास्ट का कोई लहर वगैरह चलेगा वहां, तो फिर राजपूतों के वोट का उपेंद्र जी को बहुत नुकसान हो जाएगा काराकाट में। जी। विनय जी भी वापस जुड़ गए हमारे साथ। विनय जी, हम 2 सीटों पर चर्चा कर रहे थे। एक तो काराकाट, जहां से पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने का उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बागी होकर, और मुजफ्फरपुर जहां अजय निषाद जो फिलहाल सांसद हैं और वो बागी हो गए हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, मगर फिलहाल तो बीजेपी की बागी में वो गिने जाएंगे। इन 2 सीटों पर क्या आकलन है आपका? आवाज विनय जी की नहीं आ रही है, मुझे लगता है आवाज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, चेक कर लीजिए। वो सीधा उसका जुड़ाव औरंगाबाद की सीट से है। औरंगाबाद सीट पर अगर कोई मतदाता सुशील सिंह जो राजपूत बिरादरी के हैं, बीजेपी के उम्मीदवार, उनको वोट करते हैं, तब तो काराकाट में राजपूत लोग वोट करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आरजेडी के पक्ष में जो श्रवण कुशवाहा उनको मतदान कर दिए कुर्मी लोग, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल होगा राजपूतों का वोट समेटना। ये क्योंकि दोनों अगल बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए भी प्रयास करते होंगे कि औरंगाबाद में सुशील सिंह के पक्ष में हम मतदान कराएं, क्योंकि ये दोनों बिहार में कोयरी समाज के सर्वमान्य नेता हैं, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा। अगर ये दोनों अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, और खास करके नीतीश कुमार की भी जो राजनीति रही है, वो कोरी कुर्मी धानुक उनका आधार वोट माना जाता रहा है, तो नीतीश कुमार का भी औरंगाबाद में दौरा हो, अगर वो सफल हो जाते हैं, वोट कम से कम आरजेडी के पक्ष में जाता है, तब तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए यहाँ राजपूत लोग मतदान करेंगे। वरना उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं पवन सिंह जी। और इसी तरह से एक और सीट आप उसकी चर्चा जो कर रहे थे नवादा, उसमें गुंजन सिंह भी वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। गुंजन सिंह भी सभी दल से टिकट चाहते थे, लेकिन गुंजन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर का जो सवाल है, तो मुजफ्फरपुर के अजय निषाद जिसको कई लाख वोटों से हराए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अजय निषाद अपने 2 बार सांसद रहे, उनके पिताजी जयनारायण निषाद जो पिछड़ी जाति के, अति पिछड़ी जाति के बड़े नेता हुआ करते थे, 4 बार लोकसभा के सांसद रहे जयनारायण निषाद, कैप्टन जयनारायण निषाद। तो उनके पुत्र होने के कारण अजय निषाद की
अपने बिरादरी में अच्छी पहचान है और अति पिछड़ों की राजनीति करने के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे में उनका टिकट काटना और उनका अगर वो विद्रोही होते हैं, वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कांग्रेस उनको उम्मीदवार बनाती है तब तो बहुत जोरदार टक्कर मुजफ्फरपुर में देखने को मिले। और अगर नहीं बनाती है और निर्दलीय भी लड़ते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। तो कई जो निर्दलीय है वो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, हर जगह हर लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और इसमें आपको कहना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत अच्छे ढंग से बिहार की राजनीति में शतरंज बिछाने का, गोटी बिछाने का काम किया है। अगर शतरंजी रूपी राजनीति को आप कहेंगे बिहार में 40 सीटों पर, तो उन्होंने बेहतर ढंग से मोहरे चलने का काम किया है और उसका नतीजा ये है कि हर सीट फंसती हुई नजर आ रही है।